Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज की विशेषताओं के बारे में आइए पढ़ते हैं। द विलेज कम्युनिटी हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। गांव में रहने वाले लोगों का जो समुदाय होता है, जो समाज होता है, उनके निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एग्रीकल्चर इज द प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन अमंग देम। इट इज़ नॉट the only source of income but also the way of life for the villagers। गांव में रहने वाले लोग खेती बाड़ी करते हैं और यह सिर्फ पैसे कमाने का ही जरिया नहीं होता है, उनके जीवन जीने का तरीका भी होता है। The village community is small in size. It means they live in small geographical areas with a lower density of population as compared to the towns। गांव में रहने वाले लोगों का जो समुदाय होता है वह आकार में छोटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह छोटे छोटे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जनसंख्या कम होती है अगर हम शहरों से, कस्बों से इसकी तुलना करें। दे हैव प्राइमरी ग्रुप बिहेवियर दैट इज फेस टू फेस रिलेशनशिप इज फाउंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द विलेज। गांव में रहने वाले लोगों का आपसी संबंध बहुत ही मधुर और अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। फेस टू फेस रिलेशनशिप लोगों के बीच में होता है। देयर सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन किनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप। हेयर द रोल ऑफ लीनिएज, वंश, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो सामाजिक संरचना होती है वह इनके वंश, परिवार के आधार पर होती है। खून का रिश्ता इनका माना जाता है। यहाँ पे वंश का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग अपने वंश से जाने जाते हैं, अपने परिवार से जाने जाते हैं। मोस्टली दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि गांव में जो लोग रहते हैं वह संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अ जॉइंट फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव अंडर वन रूफ, ईट फूड कुक्ड एट वन हर्ट, have joint property, participate in common worship and are linked to each other through kinship ties। संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह होता है जहाँ पे रहने वाले लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वह एक ही रसोई में पके हुए खाना खाते हैं, उनका जो किचन है वो एक होता है, जो भी संपत्ति है उसमें सबका अधिकार होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ वह एक साथ पूजा पाठ करते हैं, उनकी परंपराएं एक होती हैं और ये सभी अपने वंश से जुड़े होते हैं। द जॉइंट फैमिली हैज़ ग्रेटर जनरेशन बॉन्डेज दैन दी न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में जो पीढ़ी है उनका एक दूसरे के साथ संबंध बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसकी तुलना हम लोग न्यूक्लियर फैमिली से करें, एकल परिवार से करें, तो एकल परिवार में जो पीढ़ी है उससे संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पे पीढ़ी से मतलब हुआ जैसे आप एक पीढ़ी हैं, आपके मम्मी पापा एक पीढ़ी हैं, आपके दादा दादी एक पीढ़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए, देयर आर मोर कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशन ओरिएंटेड टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स एज वेल एज बिलीव इन डाइटीज। अब देखिए, ये गांव में रहने वाले लोग बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, अपनी परंपरा, अपने नियम के प्रति वो लोग पूरे समर्पित होते हैं, जो भी वो नीति नियम मानते हैं, और ये एक ही भगवान की पूजा करते हैं, सबका एक ही भगवान होते हैं। ग्रुप फीलिंग एंड कोऑपरेशन आर मोर एविडेंट अमंग देम। दे हैव अ ब्रदरहुड फीलिंग, दे कोऑपरेट विथ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ एक्सीजेंसीज। अब यहाँ पे एक वर्ड है एक्सीजेंसीज, तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ओके, यहाँ बंगाली नहीं हिंदी होगा। देखिए, यहाँ मजबूरियाँ बोलते हैं हम लोग, अनिवार्यता, मजबूरियाँ। देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं उन लोग में एक साथ रहने का, कोऑपरेशन करने का, एक समूह का भावना रहता है। सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनमें भाईचारा बना रहता है और जब भी कोई परेशानियां होती हैं तो वह एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। देयर कल्चर इज नोन एज फोक कल्चर दैट इज consisting of customs, ritual and norms, etc., which are unwritten but orally transmitted and learned. Since
They have a common socio-economic background. They do not have differences in ideology towards life. Hence, they are homogeneous. गांव में रहने वाले लोगों की जो संस्कृति होती है उसको फोक कल्चर बोला जाता है। इनके जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो लिखे हुए नहीं हैं, बल्कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी को सिखाते हैं और इस तरह से उनकी परंपराएं आगे बढ़ती हैं। अब गांव में रहने वाले लोगों का सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थिति है वह एक जैसा रहता है, इसलिए इनका जीवन के प्रति जो विचारधारा है वो अलग नहीं होता है, इसलिए हम लोग इनको होमोजीनियस कहते हैं। अब आइए यहाँ पे जो वर्ड है होमोजीनियस, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, सदृश्य, एक रूप, एक जैसा। आगे देखिए, ट्रेडिशनली their economy is based on agriculture, having primitive technology and monocropping pattern. It was less productive. Lack of proper marketing facilities and the introduction of the monetary economy has resulted in poverty. Further, the decline in cottage industries has pushed them to migrate to neighboring towns. पारंपरिक तौर पर जो आर्थिक परिस्थिति है इनकी खेती पर ही आधारित थी और उसमें जो तकनीक थी वो बहुत पुरानी थी और जो इनका खेती करने का तरीका था, जो पैटर्न था, वो भी बहुत पुराना हो गया था। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, वो बहुत कम होता था। साथ ही साथ गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका मार्केटिंग फैसिलिटीज़ जो है, चीज़ों को बेचने का जो तरीका था वो सही नहीं था और पहले बार्टर सिस्टम होता था, लोग वस्तु का लेन देन करते थे। अब वो हट के मॉनेटरी इकोनॉमी आ गया, पैसे से चीज़ों का लेन देन होने लगा, तो इसकी वजह से गरीबी आ गई। साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसमें कमी होने के कारण बहुत सारे लोग गांव छोड़कर आसपास के कस्बों में चले गए। Village India is largely based on the caste system, which has a hierarchical. Castes are ranked according to their purity and pollution, their religious customs and practices, and the nature of their occupation base. अब देखिए, भारत में जो गांव है वहाँ पर जाति के अनुसार लोगों को बांटा गया है। अब ये जो जाति है वो शुद्धता से लेके अशुद्धता तक देखी जाती है। उनके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं, उनका काम करने का भी अपना अपना प्रकृति होता है। हर एक कास्ट के लिए काम बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स आर मार्क्ड as the highest one because they do the purest occupation of performing rituals and teachings, whereas Shudras are ranked at lowest because of their impure occupation of working as scavengers. They follow the above hierarchical system intensely. उदाहरण के लिए ब्राह्मण जो हैं उनको जाति में सबसे ऊंचा स्थान मिला क्योंकि वह सबसे पवित्र काम करते थे। वो पूजा पाठ करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, नियमों का पालन करवाते थे लोगों से। और जो शूद्र थे वह सबसे नीचे थे क्योंकि वो लोग गंदगी साफ करने का काम करते थे। और गांव में ये जो प्रणाली है इसको बहुत ही क्रूर रूप से, बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। द मॉडर्न वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग based on the achievement of the individual and their rational thinking is lacking in rural society. They still follow the ascriptive model of life, hence their mobility is restricted. आज जो आधुनिक तरीका हो गया है जीवन जीने का, आधुनिक तरीका हो गया है सोचने का, ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहा है, वो अपने जीवन में क्या किया है, उसका अपना एक रैशनल थिंकिंग है, वो अपने विचारधाराओं को अपने हिसाब से बना रहा है। ये चीज़ आपको ग्रामीण समाज में नहीं मिलता है।
ग्रामीण समाज आज भी अस्क्रिप्टिव मॉडल ऑफ लाइफ में काम करता है, जो परिवार के अनुसार चीज़ें हैं उन्हीं पर वो काम करता है, इसलिए उनकी जो मोबिलिटी है वो रुकी हुई है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। एनी डेविएंट बिहेवियर इज डेल्ट विथ स्ट्रिक्टनेस इन रूरल एरियाज। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि उस समाज के नज़र में गलत है, तो आपके साथ बहुत कड़ाई से बर्ताव किया जाता है। Since modern technology has not gained firm ground in rural areas, people are still following the age-old methods of cultivation as well as solving the related day-to-day problems. It involves hard work throughout the day as it is a labor-intensive occupation. अब देखिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे आधुनिक तकनीक अभी तक ठीक से पहुँची नहीं है, इसलिए लोग अभी भी पुराने तरीक़ों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं और हर रोज़ की जो उनकी समस्याएं हैं उनको हल कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, पूरे दिन उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जो पुराने तरीके हैं खेतीबाड़ी करने के वो लेबर इंटेंसिव है, उसमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। दे हैव अ रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। गांव में रहने वाले लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो खुद के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, वो उत्पादन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं। दे हैव ए स्टैटिक इकोनॉमी सिंस दे लैक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अ मार्केट इकोनॉमी। अब देखिए, गांव में आधुनिक तकनीक नहीं है, निवेश करने के बहुत सारे ज़रिए नहीं हैं, और वहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वहाँ पे कोई मार्केट इकोनॉमी नहीं है, इसलिए वहाँ का जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वह स्थिर रहती है, स्टैटिक इकोनॉमी कहते हैं। दे क्लिंग टू द कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन एंड आर नोन एज द लिटिल ट्रेडिशन। देयर अटैचमेंट टू द पास्ट इज स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, गांव में रहने वाले लोगों का जो तरीका होता है वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, और अपने नियम परंपरा को लेकर वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। वह अपने परंपराओं से बहुत कड़े रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वह अपने इतिहास से भी उनका लगाव रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे द इंडियन विलेज कम्युनिटी एज अ सोशल यूनिट।